तो देखो बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे हाइपरबोला। ठीक है, तो देखिए इस आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम हाइपरबोला का है। ठीक है, इसमें आप देख रहे होगे कि ये दोनों तरफ, ठीक है, ये पैराबोला जैसी शेप बनी हुई है वाई एक्सिस के दोनों तरफ, है ना, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में ही। ठीक है, ये जो पूरा डायग्राम है, ठीक है, ये शेप कहलाता है हाइपरबोला का। ठीक है, पैराबोला और हाइपरबोला में डिफरेंस आप देख रहे हो यहाँ पर। ये पैराबोला होता तो केवल एक ही तरफ होता है ना, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होता है या नेगेटिव में ही होता, लेकिन ये सिमेट्रिक शेप है, ये वाई एक्सिस के दोनों तरफ है ना, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में भी और पॉजिटिव डायरेक्शन में भी। क्लियर? तो यहाँ पर देखो फोकी भी बेटा दो होंगी। ठीक है, ये एक फोकस ये हो गया इसका, ठीक है, F2, और एक फोकस ये है F1। ठीक है ना, इसी तरह से ये सेंटर है बेटा O, ओरिजिन इसका सेंटर है। ठीक है, इसके अलावा ये वर्टेक्स हो जाएंगे बेटा, ये पॉइंट्स इसके वर्टेक्स कहलाएंगे। ठीक है, जिस एक्सिस पर ये बना है बेटा, ये कहलाती है इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस। अब यहाँ पे थोड़ा सा नेम चेंज हो जाता है, इलिप्स में मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस थे, इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस होते हैं। जिस एक्सिस पर ये बना है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये कहलाती है इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, इसी तरह से एक और हाइपरबोला बना सकते हैं अगर हम यहाँ पर वाई एक्सिस की पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में बनाए, है ना, अगर इसको वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में और वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में बना दे तो वो सेकंड टाइप का हाइपरबोला हो जाएगा। ठीक है, इसके जो फॉर्मूले हैं हाइपरबोला के वो बहुत कुछ सिमिलर हैं इलिप्स से। ठीक है, इलिप्स के जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे उसी के बिल्कुल सिमिलर हैं हाइपरबोला के फॉर्मूले। क्लियर? तो चलिए फॉर्मूले देखते हैं हाइपरबोला के। तो दो बेटा, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हाइपरबोला की इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो अगर फर्स्ट टाइप का हाइपरबोला है, जो कि मैंने अभी आपको बताया वो फर्स्ट टाइप का हाइपरबोला है, उसमें क्या होगा बेटा कि ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ है ना, एक्स एक्सिस की नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाए, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी बेटा? इक्वेशन होगी यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन वही अगर हम हाइपरबोला को वाई एक्सिस की पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में बना दे, वाई एक्सिस की पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में बना दे बेटा, तब उसकी इक्वेशन चेंज हो जाती है। ठीक है, तब उसकी इक्वेशन क्या होती है बेटा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इक्वेशन में देखो यहाँ पर ये चेंज आएगा, इसकी इक्वेशन होगी अगर ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में बनाए तो देन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर सेकंड टाइप का हाइपरबोला है तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इक्वेशन से ही यहाँ पर डिफरेंस किया जाता है। ठीक है, इलिप्स में क्या करते थे हम लोग, इलिप्स में यहाँ प्लस होता था, ठीक है, और दोनों इक्वेशन सेम होती थी, बस वहां पर डिफरेंस किसका रहता था? ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन ए का। ठीक है, यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन ए जैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ बस इक्वेशन डिफरेंस होंगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसमें देखते हैं सबसे पहले सेंटर। तो सेंटर दोनों का ही बेटा 0 0 होगा। ठीक है, ओरिजिन सेंटर होगा। इसके बाद है ट्रांसवर्स एक्सिस, तो मैंने बताया था यहाँ पर मेजर और माइनर एक्सिस की जगह क्या होती है? ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें ये ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a होती है और कॉन्जुगेट एक्सिस की 2b। ठीक है, कॉन्जुगेट एक्सिस की 2b, जबकि अगर इसमें देखें हम तो इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ जो है वो 2b होगी। ठीक है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस होगी तो इसकी लेंथ 2b होगी और इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस की 2a होगी। ठीक है, इसके बाद वर्टेक्स भी बिल्कुल सेम ही है, जैसे इलिप्स के वर्टेक्स होते हैं ना +-a,0 और 0, +-b, तो वैसे ही यहाँ पर भी वर्टेक्स सेम है। फोकी भी देखो बेटा सेम है, यहाँ पर फोकी का कोऑर्डिनेट भी देखो इलिप्स में भी यही होते हैं +-a,0 और 0, +-b, तो यहाँ पर भी फोकी का कोऑर्डिनेट भी बेटा सेम है। इसके बाद डायरेक्ट्रीज देखो, डायरेक्ट्रीज भी सेम इलिप्स की तरह ही है, x इज इक्वल टू +-a अपॉन ई और y इज इक्वल टू +-b अपॉन ई। लेटस रेक्टम भी बेटा सेम है, 2b² अपॉन ए 2a² अपॉन बी, यही इलिप्स में भी होता है। ठीक है, तो आप देखो वर्टेक्स, फोकी, डायरेक्ट्रीज और लेटस रेक्टम, ये चारों फॉर्मूले तो बिल्कुल सेम है।
ठीक है, जो इलिप्स में होते हैं वही यहाँ पर हाइपरबोला में भी लेने हैं हमें। ठीक है, इसके बाद लास्ट इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी में बस थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है, एक्चुअली हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है, और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 1। ये आप ध्यान भी रखेंगे। ठीक है, कि हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी यानी ई जो है ग्रेटर देन 1 होती है, और इलिप्स की यदि हम बात करें तो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी ऑलवेज लेस देन 1 होती है। ठीक है, तो इसलिए इलिप्स में क्या होता था, इक्वेशन आती थी 1 माइनस ई स्क्वायर, लेकिन हाइपरबोला में इक्वेशन में आएगा ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी की इक्वेशन में बस इतना सा ही डिफरेंस है कि हाइपरबोला में ई स्क्वायर माइनस 1 आता है और इलिप्स में 1 माइनस ई स्क्वायर आता है। ठीक है, तो इक्वेशन हो गई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। और ऐसे ही अगर सेकंड टाइप का हाइपरबोला है तो इसकी इक्वेशन होगी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी बिल्कुल बिल्कुल सेम है, इलिप्स की तरह ही सॉल्व करना है हमें सारे क्वेश्चंस। तो देखिए एक्सरसाइज 11.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो 1 से लेकर 6 तक जितने भी क्वेश्चन दिए इनमें आपको फोकी निकालना है, वर्टेक्स निकालना है, इसेंट्रिसिटी निकालना है और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये चार चीजें निकालना है आपको, फोकी कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स, इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो देखो सबसे पहले जो इक्वेशन दी है उसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो इसको कंपेयर कराओ बेटा, ऑन कंपेयरिंग जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारे पास उससे कंपेयर कराओ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से कंपेयर कराएंगे। तो देखो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल रही है बेटा, 16, और बी स्क्वायर की वैल्यू 9। ठीक है, तो ए की वैल्यू 4 आ गई और बी की वैल्यू 3। तो देखो जिस इक्वेशन से हम कंपेयर करा रहे हैं उसी से हमें पता चल जाएगा कि ये कौन से टाइप का हाइपरबोला है, फर्स्ट या सेकंड। ठीक है, अगर यहाँ -1 होता, -1 से कंपेयर कराते तो ये सेकंड टाइप का हाइपरबोला होता, और यहाँ +1 है राइट हैंड साइड में, +1 से कंपेयर करा रहे हैं तो ये फर्स्ट टाइप का हाइपरबोला है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर वर्टेक्स निकालेंगे। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा, वर्टेसिस, वर्टेसिस के कोऑर्डिनेट अभी मैंने बताया था +-a, 0 है ना। तो ए की वैल्यू 4 है तो +-4, 0 ये इसके वर्टेक्स हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पर इसेंट्रिसिटी निकालेंगे बेटा, क्योंकि इसेंट्रिसिटी निकलेगी तभी फोकी आ पाएगी। ठीक है, हाँ लेटस रेक्टम की लेंथ हम पहले निकाल सकते हैं, तो चलो लेटस रेक्टम की लेंथ निकाल लेते हैं। लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम क्या लिखवाया था मैंने, 2b² अपॉन ए। ठीक है, 2b² अपॉन ए होगा लेटस रेक्टम। तो देन बी की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर 9। सो ये हो जाएगा 2 × 9, और ए की वैल्यू कितनी है 4। 2 से 4 कैंसिल कर दो 2 टाइम, तो वैल्यू आ गई यहाँ पे 9/2। अब निकालो बेटा इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी की इक्वेशन है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1, हाइपरबोला के लिए ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से ई निकालेंगे, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है बेटा, ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है, और ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे 16 को नीचे ले आओ, 9/16 इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1, -1 इस साइड ले आओ, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 प्लस 1। 16 एलसीएम ले लो तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 + 9 25/16। और यहाँ से स्क्वायर हटा दे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट में 25/16। तो ई की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 5/4। तो ये ई की वैल्यू आ गई, यानी कि इसेंट्रिसिटी आ गई। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी कितनी है बेटा, 5/4 है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग फोकी को कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी फॉर्मूला क्या होगा बेटा, +-a, 0। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दें, +-a की वैल्यू 4 है और e की वैल्यू 5/4, 0। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई, +-5, 0। ठीक है, तो यही चारों चीजें हमें निकालनी थी, वर्टेक्स निकालने थे, लेटस रेक्टम की लेंथ निकालनी थी, उसके बाद इसेंट्रिसिटी, एंड लास्ट में फिर फोकी निकालनी थी। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसके बाद। ठीक है, y² अपॉन 9 माइनस x² अपॉन 27 इज इक्वल टू 1। ठीक है, y² अपॉन 9 माइनस x² अपॉन 27 इज इक्वल टू 1। अब देखो आप इसे किससे कंपेयर कराएंगे हम यहाँ पर, तो देखो y² पहले और x² बाद में, यानी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा हमें। और अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो x² हो जाएगा प्लस का y² हो जाएगा
माइनस का, और ये जो माइनस कॉमन लिया ये हम राइट हैंड साइड में ले जाए तो राइट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस का 1। अब आप देख रहे हो -1 है राइट हैंड साइड में, तो यानी कि ये सेकंड टाइप का हाइपरबोला बन रहा है। तो इसको किससे कंपेयर करना है बेटा, ऑन कंपेयरिंग क्या होगी इक्वेशन, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू -1। अब ये इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे हम लोग इसको। ठीक है, तो a² की वैल्यू कितनी है बेटा, a² की वैल्यू है 27 और b² की वैल्यू कितनी है 9। a² की वैल्यू 27, b² की 9, तो a कितना आ गया बेटा, a आ जाएगा √27 और इसको हम लिख सकते हैं 3√3, है ना, क्योंकि 9 3 जा 27 होता है और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है √3, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3। ठीक है, अब सबसे पहले वर्टेक्स निकालो। तो अब यहाँ पे सारे फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। ठीक है, वर्टेसिस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, 0, प्लस माइनस b होंगे। ठीक है, तो 0, प्लस माइनस 3 हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, फिर इसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालते हैं। लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होगी बेटा, तो ये होगी लेंथ 2a² अपॉन बी। सारे फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे ना, तो अब ये 2a² अपॉन बी होगी, तो 2a² की वैल्यू कितनी है 27 अपॉन बी की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे 54/3। ठीक है, 3 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो ये 18 आ जाएगा। ठीक है, यानी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी आ गई 18। इसके बाद हम लोग इसेंट्रिसिटी निकालेंगे, तो इसेंट्रिसिटी की इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी बेटा। इक्वेशन होगी a² इज इक्वल टू b² और ब्रैकेट में e² माइनस 1, ये इक्वेशन हो जाएगी। तो a² की वैल्यू 27 है, b² की 9 और e² माइनस 1। ये देखो 9 से 27 कैंसिल करते हैं 3 बार, और e² माइनस 1 1 इधर ले आओ, तो e² इज इक्वल टू हो गया 4। सो e कितना आ गया बेटा 2, तो e की वैल्यू 2 आ गई। अब आप निकालो फो की। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ फो की, तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, प्लस माइनस बीई। ठीक है, तो 0 एज इट इज, और b की वैल्यू कितनी है बेटा, b की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है आपको 3, और e की वैल्यू कितनी है 2 जो अभी आपने निकाली है। ठीक है, तो 0, प्लस माइनस 3 2 जा 6, तो ये 4 की कोऑर्डिनेट आ गए, ये आंसर हो गया बेटा। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चंस भी आपको इसी तरह से करने हैं। अब जैसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, इनमें सब में क्या करना पड़ेगा आपको, राइट हैंड साइड 1 बनानी पड़ेगी। तो कल जैसे इलिप्स में बताया था मैंने, राइट हैंड साइड 1 बनाने के लिए जो भी नंबर है उससे डिवाइड कर दो। जैसे इसमें 36 से डिवाइड करेंगे, इसमें 576 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, इसमें भी 36 से डिवाइड करेंगे, और इसमें 784 से डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के बाद ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में कंपेयर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट टाइप का हाइपरबोला बन रहा है तो इससे कंपेयर कराएंगे, और अगर सेकंड टाइप की इक्वेशन बन रही है तो फिर हम इससे कंपेयर करा के इसको आगे सॉल्व कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद मैं बता रहा हूँ, इसके बाद 7th क्वेश्चन पर। इसमें आपको इक्वेशन फाइंड करनी है हाइपरबोला की। तो हमें मालूम है हाइपरबोला की इक्वेशन निकालने के लिए हमें केवल दो चीजें चाहिए, ए और बी। ठीक है, अगर हमें ए और बी मालूम है तो हम हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखें तो इसमें वर्टेक्स क्या गिवन है बेटा, वर्टेसेस गिवन है यहाँ पर +-2, 0। तो +-2, 0 को किससे कंपेयर करा सकते हो बेटा, इसको हम कंपेयर करा सकते हैं बेटा +-a, 0 को से। तो इसका मतलब यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 आ गई, और ये भी पता चल गया कि ये फर्स्ट टाइप का हाइपरबोला बन रहा है। इसके बाद फोकी के कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा, फोकी के कोऑर्डिनेट है यहाँ पर +-3, 0। और फोकी के कोऑर्डिनेट्स को किससे कंपेयर कराओगे बेटा, इसको कराओगे +-a, 0 से, क्योंकि फर्स्ट टाइप का हाइपरबोला है। तो ए ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, जिसमें a की वैल्यू तो आपको मालूम है, तो a की वैल्यू आप 2 पुट कर देंगे, तो e की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3/2, तो e की वैल्यू 3/2 आ गई। अब हमें b निकालना है, तो b निकालने के लिए इसेंट्रिसिटी हमारे पास है, तो हम यहाँ पे इसेंट्रिसिटी की इक्वेशन लगा देंगे, यानी b² इज इक्वल टू a² और e² माइनस 1। तो इसकी हेल्प से हम लोग बेटा b निकालेंगे, तो b² इज इक्वल टू a², a 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और e का स्क्वायर करो बेटा 3/2 का स्क्वायर, तो 9/4 माइनस 1। तो b² इज इक्वल टू 4, ऐसे ही यहाँ 4 एलसीएम ले लो बेटा, तो 9 - 4 हो गया। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, 9 - 4 कितना होता है बेटा 9 - 4 5। सो b इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा √5।
तो आपको तो इक्वेशन निकालनी थी, तो नाउ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये कितनी होगी बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन हो जाएगी। तो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 5 है, तो ये 5 हो गया इज इक्वल टू है 1, ये इसका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड, एट्थ और नाइन्थ में, ठीक है, इसमें क्या करोगे, इसमें सेकंड टाइप का हाइपरबोला बन रहा है, क्योंकि इसमें वर्टेक्स है 0 प्लस माइनस 5, तो इसको किससे कंपेयर कराओगे 0 प्लस माइनस बी से। इसी तरह फोक्यू किससे कंपेयर कराओगे 0 प्लस माइनस बी ई से। ठीक है, और सेम नाइन्थ भी ऐसे ही होगा। और इक्वेशन क्या लगेगी उसमें हाइपरबोला की, इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आएगा इस तरफ। ठीक है, एट्थ और नाइन्थ आपको करना है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, वैल्यू देखो क्या क्या गिवन है, फोकी गिवन है प्लस माइनस 5,0 एंड ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑफ लेंथ 8। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी है 8 है। तो सबसे पहले फोकी को हम यहाँ पर लिख लें, फोकी कितनी गिवन है बेटा प्लस माइनस 5,0। तो इसको किससे कंपेयर करा सकते हैं फोकी को, तो इसको कंपेयर करा सकते हैं बेटा प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो से। अगर इसको प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो से कंपेयर कराएंगे तो ए ई की वैल्यू बेटा 5 आ जाएगी, ए ई की वैल्यू 5 आ गई। इसके बाद ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 8 है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी है बेटा 8। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू 8। ठीक है बेटा, अच्छा ट्रांसवर्स एक्सेस को यहाँ पे क्या लेट करेंगे बेटा 2a, क्यों, क्योंकि फोकी जब प्लस माइनस ए कॉमा जीरो है तो ट्रांसवर्स एक्सेस की लेंथ 2a होगी। तो a की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 4, तो ये देखो a की वैल्यू आ गई। अगर a की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो हमें e की वैल्यू मिल जाएगी, और e की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 5/4। तो ये देखो ये हमें e की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसेंट्रिसिटी की इक्वेशन लगा देंगे यहाँ पर, और इसेंट्रिसिटी की इक्वेशन लगा के b निकाल लेंगे, तो उससे हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मिल जाएगी। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी की इक्वेशन क्या होती है बेटा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो इससे आप बी की वैल्यू निकालो, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16, ई की वैल्यू 5/4, तो 5/4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25/16 माइनस 1। तो कितना आ रहा है बेटा सॉल्व करने पे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और यहाँ 16 एलसीएम लिया, 25 में 16 माइनस हुए 9/16, तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा 9, बी स्क्वायर 9 आ गया। अब आप आसानी से इक्वेशन लिख सकते हैं, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो क्या लिखेंगे बेटा हाइपरबोला की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू रख दें, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 4, 4 का स्क्वायर 16, और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है बेटा बी स्क्वायर की 9 इज इक्वल टू 1, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से जब हम नेक्स्ट वाला करेंगे, इसमें फोकी 0 प्लस माइनस 13 है, तो इसको किससे कंपेयर कराएंगे बेटा 0 प्लस माइनस बी से। और कॉन्जुगेट एक्सेस की लेंथ कितनी है 24। ठीक है, कॉन्जुगेट एक्सेस की लेंथ 24 है, तो कॉन्जुगेट एक्सेस क्या होगी 2a होगी बेटा। उसके बाद अगले में देखो फोकी कितनी होगी, यहाँ पर की लेंथ होती है बेटा 2b स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ से लेटस रेक्टम की लेंथ रख देंगे 2b स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट में फोकी होगी प्लस माइनस ए कॉमा 0, और लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी 2b स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, ये देखो जैसे कि यहाँ पर 12th वाले में फोकी कितनी होगी प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है 3√5 आएगी। यहाँ पे कंपेयर कराए प्लस माइनस ए कॉमा 0 से, तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी 3√5। ठीक है, और इसके बाद लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू कितना है 8 है। तो 2 से अगर इसको कैंसिल कर दो तो बी स्क्वायर कितना आ गया बेटा, ये 4 टाइम कैंसिल हो गया, 4a हो गया बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 4a हो गई। अब यहाँ पे इसेंट्रिसिटी की इक्वेशन लगा के बेटा a निकाल लेंगे, कैसे, ये लगेगी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये इक्वेशन लगाएंगे, इसमें ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो और बी स्क्वायर की जगह रख दें 4a, और ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए की वैल्यू कितनी है बेटा 3√5,
तो 4a और ae की वैल्यू 3√5 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और √5 का 5, 9 5 जा 45 माइनस ए स्क्वायर को इस साइड ले आओ बेटा, ठीक है, प्लस का 4a और 45 को इस साइड ले आओ, माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। अब आप इससे a की वैल्यू निकाल लेना और जो a की वैल्यू आए वो यहाँ पर पुट कर देना, तो b की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान रखना a की वैल्यू नेगेटिव कंसीडर नहीं करना, क्योंकि अगर a की वैल्यू आप नेगेटिव ले लोगे तो b स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, और किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि वो फिर इमेजिनरी नंबर हो जाता है। इसलिए आप केवल a की वही वैल्यू लेना जो यहाँ पर पॉजिटिव आए, ठीक है, इसके फैक्टर करना। तो 9 5 जा 45 ये फैक्टर हो जाएंगे, 9 में से 5 माइनस हुआ 4, ठीक है, और उसमें जो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है केवल वही वैल्यू हमें कंसीडर करनी है, तो a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमें बी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 13 में भी करना होगा बेटा। ठीक है, क्लियर बेटा।